महानगर के कोलाहल से दूर समंदर के किनारे एक बहुत पुरानी और जर्जर बस्ती थी जिसे मछुआरा टोली कहा जाता था। यहाँ की रेत में सिर्फ मछलियों की गंध नहीं थी, बल्कि संघर्ष और आंसुओं की अनगिनत परतें दबी हुई थीं। इस बस्ती के सबसे पुराने निवासी थे बाबा आदम, जो कभी समंदर के सबसे निडर गोताखोर थे, लेकिन अब एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठकर घंटों लहरों को ताकते रहते थे। उनकी खामोशी में उनके जवान बेटे की मौत का मातम था, जो एक समुद्री तूफान में लापता हो गया था। उनके ठीक बगल वाले झोपड़े में सावित्री रहती थी। सावित्री के पति शहर में मजदूरी करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। वो दिन भर समुद्र किनारे से शंख और सीपियां चुनती और उनकी मालाएं बनाकर पर्यटकों को बेचती, ताकि अपनी बेटी उम्मीद को स्कूल भेज सके। उम्मीद, जैसा कि उसका नाम था, उस बस्ती की एकमात्र रोशनी थी। वो आंखों में पायलट बनने का सपना पाले फटी हुई किताबों से पढ़ती रहती थी। बस्ती के मुहाने पर जोसेफ की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। जोसेफ एक पूर्व सैनिक था, जिसने युद्ध में अपना एक पैर गंवा दिया था। उसकी दुकान केवल चाय के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक ठिकाना थी जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वहां अक्सर पंडित जी आते थे, जो गांव के बंद पड़े मंदिर की सफाई करते थे और जिनका विश्वास था कि एक दिन बस्ती के दिन फिरेंगे। एक दोपहर बस्ती में एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी। उसमें से मिस्टर सिंघानिया उतरे, जो एक बड़े बिल्डर थे। उनके साथ उनकी सहयोगी माया थी। सिंघानिया का इरादा उस पूरी बस्ती को हटाकर वहां एक लग्जरी रिसोर्ट बनाने का था। उनके साथ राघव नाम का एक वकील भी था, जो कानूनी तौर पर बस्ती खाली कराने के कागजात लेकर आया था। लेकिन माया का मन कुछ और ही कह रहा था। वो एक अनाथ थी और इन लोगों की आंखों में वही डर देख पा रही थी जो उसने बचपन में महसूस किया था। तनाव तब बढ़ा जब पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर चड्ढा वहां पहुंचे। बस्ती के लोगों में हाहाकार मच गया। तभी बाबा आदम अपनी नाव से उठे और कांपते हाथों से अपनी पुरानी फटी हुई डायरी और कुछ पुराने पदक लेकर सिंघानिया के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि ये जमीन उन्हें सरकार ने 60 साल पहले दी थी, जब उन्होंने समंदर में डूबते हुए एक जहाज के 100 लोगों की जान बचाई थी। उन पदकों की चमक में बाबा आदम का वो त्याग था जिसे शहर भूल चुका था। माया ने उन पदकों और कागजातों को देखा और राघव को कानूनी कमियां ढूंढने का इशारा किया। राघव, जो अब तक केवल पैसों के लिए काम कर रहा था, उम्मीद की मासूमियत और उसके पायलट बनने के जज्बे को देखकर पिघल गया। उसने सिंघानिया को चेतावनी दी कि ये जमीन कानूनी रूप से इन लोगों की है और इसे छीनना अपराध होगा। उसी शाम बस्ती में एक और किरदार की एंट्री हुई, डॉक्टर ईशा। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बस्ती की कहानी और बाबा आदम की वीरता का वीडियो वायरल कर दिया। देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान उस छोटी सी मछुआरा टोली पर टिक गया। मिस्टर सिंघानिया को अपनी छवि खराब होने का डर सताने लगा। अचानक एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। समंदर की लहरें बस्ती को लीलने के लिए उठीं। जोसेफ ने अपनी परवाह किए बिना अपने एक पैर के सहारे कई बच्चों को सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचाया। सावित्री ने अपने झोपड़े के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उस रात अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। मिस्टर सिंघानिया और माया भी उस तूफान में फंस गए थे। बाबा आदम ने अपनी पुरानी नाव निकाली और अपनी जान की परवाह किए बिना सिंघानिया और उनके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जब सुबह हुई तो तबाही का मंजर था, लेकिन लोगों के दिल जुड़ चुके थे। सिंघानिया की आंखों में पछतावा था। उन्होंने न केवल रिसोर्ट बनाने का इरादा छोड़ दिया, बल्कि उस बस्ती को एक आधुनिक मॉडल विलेज में बदलने का वादा किया। डॉक्टर ईशा की मदद से उम्मीद को स्कॉलरशिप मिली और उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ हुआ। पंडित जी ने मंदिर के साथ साथ एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहां जोसेफ बच्चों को अनुशासन और साहस के पाठ पढ़ाने लगा। राघव अब उन गरीब लोगों के लिए मुफ्त केस लड़ने लगा जिन्हें न्याय की जरूरत थी। वो बस्ती जो कभी उजड़ने वाली थी, अब अटूट विश्वास और सामूहिक ताकत की मिसाल बन गई। बाबा आदम अब भी समंदर किनारे बैठते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में रिक्तता नहीं बल्कि संतोष था। सावित्री की सीपियों की माला अब केवल एक गहना नहीं, बल्कि उस बस्ती की एकजुटता का प्रतीक बन चुकी थी। हर किरदार ने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा निर्माण कंक्रीट की दीवारों से नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर होता है। इस तरह 15 किरदारों की ये गाथा एक ऐसे अंत पर पहुंची जहां हर कोई विजेता था, क्योंकि उन्होंने नफरत को प्रेम से और लालच को त्याग से जीत लिया था। समंदर की लहरें अब भी आती थीं, पर अब वे डराने के लिए नहीं, बल्कि नई उम्मीद की कहानी सुनाने के लिए आती थीं।